मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, सोचो थोड़ा। नहीं, वो स्केल हो जाएगा। ये देखो, स्केल हो जाएगा। ये x इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये आइगन, सॉरी ये आइगन वेक्टर है। ये पढ़ा है कभी? ये पढ़ा है कभी? हाँ, ये आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आइगन वैल्यूज अभी छोड़ो, इसका मतलब ये कि ये जो x है ना, a का क्या है? ये आइगन वेक्टर। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा, वही वेक्टर एज इट इज आ गया, बस थोड़ा स्केल हो गया। वही वेक्टर एज इट इज आ जाता है, लेकिन बस थोड़ा स्केल हो जाता है। तो इसमें भी यही होगा, ये जो W1 है अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्केल हो जाएगा। लेकिन ये कितनी दफ़ा अप्लाई हो रहा है, कितनी दफ़ा अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कितनी दफ़ा स्केल होगा, n दफ़ा होगा। चलो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए हमारे पास e की पावर m है ना, ये m है ना, ठीक है, तो m टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं हम। हाँ, m टाइम्स अप्लाई करेंगे तो कितनी बनेगी, m बनेगी। हाँ, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, पढ़ो। m को मैंने तोड़ दिया m-1 में और 1 में। सही है। ये जब अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्केल हो जाएगा। स्केल होगा किससे, a से, a1 से, अब फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर a1 से स्केल हो जाएगा। करते करते फिर ये बताऊँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, स्केलिंग है। हाँ, तो सारा खेल यही है मेरे भाई, यहीं पे ध्यान। जैसे मैट्रिक्स से उसका वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होता है, स्केल होगा, स्केल बन के ये बनेगा। अगर एक वेक्टर है और वो, अगर एक वेक्टर है और वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर वो वेक्टर जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, तो अगर नहीं है आइगन वेक्टर तो फिर तो जीरो भी हो सकता है, मतलब जीरो तो हो भी सकता है, मतलब वो कुछ भी हो, तबाह भी हो सकता है, मतलब स्केल नहीं होगा, फिर वो रोटेट हो सकता है। ये वैसे नहीं, मतलब क्या है स्केल, मतलब लंबा करना, चौड़ा करना या छोटा करना, स्केलिंग। कंपैरिजन या क्वेश्चंस को ऑर्डर में होना जरूरी है? नहीं, अगर बी पार्ट पहले करते नहीं भाई, अगर क्वेश्चन अगर शुरू कर दिया तो फिर उसके सारे पार्ट्स ऑर्डर में करो। ये नहीं कि पहले एक सवाल कर लिया फिर उसका बी पार्ट पहले कर दिया, ए पार्ट बाद में। नहीं, मतलब मैंने शुरू नहीं किया, क्वेश्चन 2 है। हाँ, फिर उसको फिर बी पहले कर, मसला तो किसका बी, क्वेश्चन 2 का बी। अगर क्वेश्चन 2 का बी कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन 2 का उससे पहले ए करो, ये मैं कह रहा हूँ। मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 और 2 में से कौन सा पहले ट्राई करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दफ़ा अटेम्प्ट कर दिया उसको फिर ऑर्डर में करो। ये बात समझ में आई प्रकाश? अब सारा खेल हो गया। बताओ क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो वेक्टर है ये स्केल हो रहा है, ये जो वेक्टर है ये क्या हो रहा है, स्केल। और ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिकली आपके एरर को पैदा कर रहे थे, याद है? क्योंकि एरर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था इन वेक्टर्स के, और ये वेक्टर स्केल हो रहे हैं। अब सपोज करो ये जो a1 से लेकर an-1 है, ये क्या है, ये वो आइगन वैल्यूज हैं। तुम इधर देख नहीं रहे यार, मैं देख रहा हूँ। तो आपके पास ओमेगा 1 एक आइगन वेक्टर है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो वो अपने स्केल से आइगन वैल्यू से स्केल हो गया। उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, a1। वो m इसलिए आ रहा है क्योंकि m दफ़ा अप्लाई हो रहा है, लेकिन आइगन वैल्यू क्या है, a1। इसी तरह वो जो 7वां वेक्टर, ये n-1 वाला आइगन वेक्टर, जब आप मल्टीप्लाई होगा r ओमेगा से तो स्केल होगा, तो किससे स्केल होगा, किसी कांस्टेंट an-1 से, और ये वेक्टर स्केल हो रहे हैं जी। अब सपोज करो वो स्केलर 5 है, सपोज करो वो स्केलर क्या है, तो बार बार अगर मैं 50,000 दफ़ा ये इटरेशन अप्लाई करूँ, 50,000 दफ़ा क्या करूँ, 50,000, तो 5 की पावर 50,000 करो, क्या आना चाहिए, इसकी जान अच्छा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स है बहुत बड़े हो गए, और यही वेक्टर्स किसको क्रिएट कर रहे थे, एरर को। तो एरर तो पता नहीं कहाँ ही चला गया, बस इनमें ही। तो यही वो सर कब से कह रहे थे कि फॉर जकोबी, अगर आपको जकोबी चाहिए या ओमेगा जकोबी चाहिए या कोई भी हो, कोई भी आपके पास रिलैक्सेशन मेथड हो, तो उसमें जो अब ये बात समझो, ये जो ओमेगा 1 से ओमेगा n-1 थे, ये किसके आइगन वेक्टर थे, एरर के। अभी तुम कह रहे थे ना, ये हमारे पास एक ओमेगा 1 से ओमेगा n-1 किसके आइगन वेक्टर हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स थी एच के भी हैं, और ओमेगा क्या था, ओमेगा जकोबी के भी हैं, आई के फोरियर मोड से। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जो ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा n-1 है, ये किसके आइगन वेक्टर हैं, अभी तो बताओ यार। आर ओमेगा क्या, ओमेगा जकोबी इटरेशन मैट्रिक्स, सही है। तो
बात ये हो रही है कि ये जो आइगन वैल्यूज है ना जी सर बेस्ट टीचर है दुनिया के। ये पढ़ो आइगन वैल्यूज ऑफ आर ओमेगा एंड आर जे। आर ओमेगा क्या है? ओमेगा जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स। आर जे क्या है? जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस है, ये नीड्स टू बी लेस देन 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ज कर सके ना। हाँ, क्योंकि हो ये रहा है मेरे भाईजान, क्योंकि वो एरर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। एरर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात समझो इधर। अगर एरर वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यूज ज़्यादा आती है तो फायदा क्या यूज़ करें? ये वो सर कब से कह रहे थे कि ये आइगन वैल्यूज, ये आइगन वेक्टर, ये था सारा खेल ये था। अब लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें रिकैप करना चाहता हूँ। सपोज करो आपके पास एक लीनियर सिस्टम है ए यू इक्वल्स टू बी, तो इस ए से आपके पास क्या आएगा? उसका डायगोनल आएगा, उसका लोअर पार्ट आएगा और उसका अपर पार्ट आएगा। ये जो डी एल यू है, ये आप इसको या तो आर ओमेगा में डालोगे या आर जैकोबी में डालोगे, तब जाके आपके पास आर ओमेगा एक आएगा या आर जे आएगा। आपके पास जी आपके पास एक ये लीनियर सिस्टम है, इसको सॉल्व करना है। सही। लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है ना, तो इसका मैट्रिक्स का ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा, लोअर पार्ट निकालना पड़ेगा, अपर पार्ट निकालना पड़ेगा, और इसका ये बी भी लेना पड़ेगा। और ये जो चारों ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको किसके अंदर डालनी पड़ेगी? या तो अगर ओमेगा जैकोबी अप्लाई करना चाहते हो तो आर ओमेगा के अंदर डालोगे, जैकोबी जगह रखना चाहते हो तो जैकोबी में डाल दोगे। यार जैकोबी क्या था यार? और जे डी इनवर्स ये था ना, एल प्लस यू। ये था। आर ओमेगा क्या था? 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस डी इनवर्स एल प्लस यू। ये है ना, ये वो इटरेशन मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स है, जो लीनियर सिस्टम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, उसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल लो, लोअर पार्ट लो, अपर पार्ट लो, वो इसके अंदर ठूसोगे ना, और साथ में प्लस भी कुछ आ रहा होगा, वो जब देख लेना। तो आपको लीनियर सिस्टम दिया होगा, आप उससे ये इन्फॉर्मेशन निकालोगे, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालोगे, इसके अंदर डालोगे, और फिर क्या करोगे? ये जो जब आपके पास आर ओमेगा और आर जे एक दफ़ा आ गए जी, तो इसको आप किस पे अप्लाई करोगे? अप्लाई ऑन इनिशियल गैस पे अप्लाई करोगे। इनिशियल गैस क्या होगा? जीरोस। तो जीरो पे अप्लाई करोगे, एक नया गैस आ जाएगा। वो में नया गैस इस पे अप्लाई करोगे, एक नया गैस आ जाएगा। करते रहो। और ये जो हमारे पास इनिशियल गैस है, ये बड़ा नहीं होता रहेगा, ये छोटा होता रहेगा। लेकिन उस पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि ये इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? बताओ ना। लेस देन 1 होती चाहिए। हाँ, लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 होनी चाहिए। अच्छा, अगर सारी आइगन वैल्यूज 1 से छोटी हैं तो जो सबसे बड़ी होगी वो भी छोटी होनी चाहिए जी। ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी एक इक्विवेलेंट कंडीशन ये है, इसकी एक इक्विवेलेंट कंडीशन ये है कि जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है ना वो ले लो। द मैक्सिमम ऑफ लैम्डा इसको बोलते हैं सबसे बड़ी आइगन वैल्यू। तो अगर सारी लेस देन छोटी हैं तो सबसे बड़ी भी लेस देन, और सारी अगर आइगन वैल्यूज 1 से कम है तो सबसे बड़ी वाली भी 1 से कम ही होगी। और अगर सबसे बड़ी वाली 1 से कम है तो बाकी तो उससे छोटी ही हैं। छोटी। तो इसलिए बुक में ये लिखा हुआ है 1 और 0 के दरमियान होना चाहिए ना, एब्सोल्यूट वैल्यू में होना चाहिए। 1 और 0 नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू में। ये लेस देन है नहीं, ये क्या लेस देन, क्या ये लेस देन 1 है? ये क्या है? ये और अच्छा, और या तो अगर आप ओमेगा जैकोबी लगा रहे हो या फिर जैकोबी लगा रहे हो तो इनका जो सबसे बड़ी जो आइगन वैल्यूज है, बड़ी से बड़ी, वो बस लेस देन 1 होनी चाहिए। क्योंकि अगर बड़ी से बड़ी लेस देन 1 होंगी तो बाकी तो उससे छोटी ही होंगी, तो वो भी लेस देन 1 ही होंगी। ये अब ये घर जाके तो मैं इस पर अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरा पढ़ लो, ये पढ़ो, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ आइगन वेक्टर्स निकाले, आइगन वैल्यूज नहीं निकाली। वो बुझिया दी हुई है, देखो ना। अच्छा, अब जो ये जो शोएब कुछ बता रहा था ना, वो कुछ रिकैप करना चाहता हूँ मैं। अब जो आपके पास एक प्रॉब्लम आई, मैं एक रिकैप करना चाहता हूँ। आपके पास जो प्रॉब्लम आई 0 से लेकर 1 तक, कितने अननोन है? 1 2 कितने अननोन? नहीं 7 नहीं है, मैं पूरा जनरल कर रहा हूँ। n-1 अननोन है, 1D की बात कर रहा हूँ ना। तो आपके पास जो लीनियर सिस्टम बनेगा वो लीनियर सिस्टम जो बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? वो ये बनेगा, या इसको FH बोल दो।
सही है। तो ए एच का साइज क्या होगा, जल्दी बताओ ना। एच का साइज n-1 इंटू n-1। यू एच का साइज क्या होगा, n-1 इंटू n-1। n-1 इंटू 1 खुदा के बंदे एक वेक्टर है। अच्छा n-1 और बी एच और एफ एच का ऑर्डर क्या होगा, वो भी यही होगा -1 n-1 इंटू 1। सही है। ये सब तो हो गया। अभी जी। अब जैकोबी छोड़ दो, मेन चीज ओमेगा जैकोबी। अब आ गया ओमेगा जैकोबी क्या होगा, जरा बताओ। अब तुम्हें तो अभी तक तो याद होना चाहिए, जल्दी बताओ ओमेगा जैकोबी क्या है। डी वाला जो डी इनवर्स, मुझे नहीं पता। डी इनवर्स एल प्लस यू इंटू वी नॉट। ये तो आर जे है ना, लेकिन इसमें ओमेगा भी आएगा क्योंकि ओमेगा की बात कर रहा हूँ। 1 माइनस ओमेगा इंटू आई, बीच में प्लस भी तो है, प्लस है माइनस। सही है, जबरदस्त, अच्छा है, यही है। सही है जी। अब ये ओमेगा जैकोबी है। देखो एक ये ओमेगा जैकोबी, ये इटरेशन मैट्रिक्स है। इटरेशन मैट्रिक्स ये इटरेशन मैट्रिक्स अगर क्या है, ओमेगा जैकोबी ऑपरेटर। ये ओमेगा जैकोबी का पूरा प्रोसेस है। ऑपरेटर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये तो आपको एक वेक्टर देगा मेरे भाई। अच्छा ये मैंने गलत दिखा है, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक वेक्टर आएगा ना, तो जो नया वेक्टर होगा वो इससे बनेगा, जो इटरेशन मैट्रिक्स है वो ये। तो क्योंकि मैं ओमेगा जैकोबी लगाना चाहता हूँ, तो ओमेगा जैकोबी क्योंकि एक मैट्रिक्स है, तो इसका भी साइज क्या होगा, n-1/n-1। इसके आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज। अब इसके आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज जल्दी बताओ। इसके आइगन वैल्यूज ये होंगे r की पावर 7। पता नहीं क्या बोले, r की पावर नहीं, आइगन वेक्टर्स ऑफ r ओमेगा क्या होंगे, जल्दी बताओ। ये होंगे यार e की पावर m। यार तुम ओमेगा 1 ओमेगा 2, वो लिखे हुए ना पीछे, ये अच्छा ये जो साइन फंक्शन हमने लिया था, इससे अगर मैं k की वैल्यू 1 डालूं, j की वैल्यू वेरी करूं, k की वैल्यू 2 डालूं, j की वैल्यू वेरी करूं, k की वैल्यू आखिर डालूं, j की वैल्यू करूं, ये जो इतने सारे वेक्टर्स आएंगे, ये किसके आइगन वेक्टर्स होंगे, ये होंगे क्या कहते हैं, ओमेगा जैकोबी के आइगन वेक्टर्स होंगे। ये किसके आइगन वेक्टर होंगे, ओमेगा जैकोबी के। अब जबरदस्त अनोखी बात क्या है कि दीज आर ऑल्सो द आइगन वेक्टर्स ऑफ एच। ये समझो, आपके पास जो ओरिजिनल सिस्टम आ रहा था ना, ओरिजिनल सिस्टम आ रहा था, उसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये एच है, ये डिस्क्रिटाइजेशन मैट्रिक्स। तो ये जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ओमेगा जैकोबी के तो होते हैं, लेकिन अनोखी बात ये कि एच के भी होते हैं, ये बड़ा काम आता है, एच के भी होते हैं। लेकिन अच्छा अब मैं आइगन वैल्यूज तुम्हारे लिए लिख लेता हूँ। बात सुनिए, ये जो साइन है ये पूरा रिप्लेस इसको कर रहा है। नहीं, ये तो रिप्लेस नहीं करेगा, ये तो मतलब ये फंक्शन हमने लिया है आइगन वेक्टर्स के लिए, ऐसा ही है ना। हाँ, तो ये काम कब, ये कब काम आएगा, ये वो एरर के लिए काम आएगा ना, उसके बाद कहीं नहीं पुट करेंगे। ये मुझे लगा ये वी के लिए नहीं काम करेंगे। नहीं भाई, ये वी तो आप खुद दोगे ना, सही है, वी नॉट तो खुद दोगे तो v1 निकलेगा। ये जस्ट एरर के लिए काम आता है, ये एरर के लिए काम आता है ताकि एरर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, उसकी क्या कहते हैं उसके आइगन वैल्यूज के। अब ये आइगन वेक्टर्स हैं, अब ये आइगन वेक्टर्स है आर ओमेगा के, ओके, और ए एच के भी हैं जी। अब ये क्योंकि आइगन वेक्टर्स है तो कोई ना कोई आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज ये होती हैं, बुक में बुक में तो नहीं बोला था यार। वो जो एक है ना जी, जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसका मतलब होता है कहते हैं वो वैल्यू इंक्लूड होगी है, और जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनका मतलब एक्सक्लूड है। ये देखो प्रकाश, अब मुझे एक बात बताओ, कितने आइगन वेक्टर्स यहाँ से निकल सकते हैं, n-1। n-1 तो क्योंकि n-1 आइगन वेक्टर्स हैं तो आइगन वैल्यूज भी कितनी होंगी, इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर n-1 जैसी, k की वैल्यू j की वैल्यू भी, j की वैल्यू नहीं ना, क्योंकि ऐसे वैल्यूज हैं, इसमें कोई उसके कंपोनेंट्स नहीं है जो j की वैल्यू वेरी करो, कोई वेक्टर्स नहीं है। k की वैल्यू 1 रखोगे पहले आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यू, k की वैल्यू 2 दूसरे आइगन वेक्टर का दूसरा आइगन वैल्यू। अब सही, तो ये आइगन वैल्यूज, तो ये आपके पास आइगन वेक्टर्स होते हैं आर ओमेगा के। ये 1 माइनस क्यों लिया हमने, पहले तो 1 माइनस नहीं लिया था, बस थ्योरी कहती है। अच्छा वो आइगन वेक्टर्स हैं, ये आइगन वैल्यूज हैं। तो ये आइगन वेक्टर्स हैं आर ओमेगा। अच्छा इस वजह से लेके लेस देन 1 होना चाहिए,
नहीं ये तो तुम अभी ऐसे ही नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये आइगन वेक्टर्स है आर ओमेगा के आइगन वेक्टर्स है ना, क्योंकि आर ओमेगा के आइगन वेक्टर्स है तो कोई ना कोई आइगन वैल्यूज आएंगी, वो आइगन वैल्यूज ये आती हैं। और इसी तरह ये आइगन वेक्टर्स किसके होते हैं? एच के भी होते हैं, इसके भी कोई ना कोई आइगन वैल्यूज होंगी। जैसा ये तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आइगन वेक्टर्स से शो करते हैं। देखो ये मैंने वेक्टर्स क्रिएट कर लिए, इधर देखो ये साइन मैंने फंक्शन लिया, इससे मैंने वेक्टर्स क्रिएट करे। जब मैं ये वेक्टर्स आर ओमेगा पे अप्लाई करूँगा ना तो ये स्केल हो जाएंगे। सही है। ये देखो ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर और आर ओमेगा क्या है? मैट्रिक्स। तो जब ये वेक्टर्स आर ओमेगा पे अप्लाई करूँगा ना तो वो स्केल हो जाएंगे। किससे स्केल होंगे? वो ये स्केल है। दूसरी बात, ये वेक्टर्स हैं, ये क्या है? मैट्रिक्स। जब ये वेक्टर्स इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करूँगा तो ये भी स्केल हो जाएंगे क्योंकि आइगन वेक्टर्स है। लेकिन वो जब स्केल होंगे ना तो वो कोई और स्केलर से स्केल होंगे। वो जो स्केलर है वो दिया हुआ है। पी लो भाई। ले आओ। नहीं मैं लेके आ रहा हूँ। ये इसका एक मिनट हो जाए, पानी पी लूँ। ले आता हूँ ना। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई यार तुम। नहीं समझ आ गई ना। तो तुम मुझे पूरा सूझे समझाना। तुम आओ पानी पी के आओ। इसकी प्रेजेंटेशन लेते हैं मुरसलीन भाई आज से। ही इज द बेस्ट। अरे तुम जाओ यार। यार मुझे खुद टेंशन है यार, मैंने अलजेब्रा की प्रेजेंटेशन नहीं की। कब है प्रेजेंटेशन? किस दिन? मेरी है जुम्मे को। इस जुम्मे को? अगले जुम्मे को। अगले जुम्मे को। अब बाद में पढ़ लूंगा। 4:30 बजे नमाज। अच्छा हम क्या कर रहे थे पिछली बार? हम ये देख रहे थे ना कि 2D में अगर मैं वो 2D में अगर मैं वो साइन प्रोडक्ट ले लूँ जी तो वो जो थे वो आइगन वेक्टर्स थे नहीं थे, जो ओमेगा जैकोबी के भी थे, वो इटरेशन मैट्रिक्स के भी थे, और वो लैप्लासियन के भी थे। सही, हाँ थे ना? अच्छा ये कर रहे थे हम। सही है। क्या सही है? बताओ। एक रिव्यू दो 10 मिनट का। इतनी एनर्जी नहीं है। बस यहीं से दे दो भाई, यही दे दो। ये देखो इतना मैंने पूरे जो इतनी कहानी एक पेज में लिखी हुई है, इसका रिकैप दो। सही है। देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हमें एंड पॉइंट्स दी हुई है। अंदर वाली पॉइंट्स कितनी भी हमें नहीं दी हुई, हमें इसकी पॉइंट्स निकालनी है, ठीक है। अब बात ये, इसकी कंडीशन दी हुई है, जो इक्वेशन मतलब जिसका डेरिवेटिव ले, डबल डेरिवेटिव ले, वो अगर 0 के बराबर है तब तो इजी बात है कि मतलब जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है, ये जो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहते हैं, हमें इसकी वैल्यूज दे दे, ऐसा ही है ना, ठीक है। अगर हमारे इनिशियल गेस मतलब ये जो वैल्यू ये अगर नहीं दी हुई है, सही है, तो हमें इस तरह फंक्शन बनाना कि वो बाउंड्री वैल्यूज के बराबर आ जाए। मतलब ये जो क्या कहते हैं हमारे पास यू है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास क्या कहते हैं वो फंक्शन हम फाइंड आउट करना है, जब हम डेरिवेटिव निकालें तो मतलब ये एंड पॉइंट्स आ जाए हमारे पास, डायरेक्टली कंडीशन ये आ जाए, ठीक है। अब हम इसके लिए काम क्या करते हैं कि हमें इस हर पॉइंट के लिए एक फंक्शन मालूम करना होता है, जो अननोन फंक्शन है वो हम इस पॉइंट पर ढूंढना होता है। तो हम वो मतलब जो ग्रिड निकालते हैं तो उसके थ्रू में वो फंक्शन मिल जाता है, फिर हम उससे वैल्यू निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि डायगोनल में वैल्यूज़ क्या आ रही है, फिर डायगोनल से ऊपर कौन सी आ रही है, लोअर कौन सी आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से हमने क्या किया, मतलब ये हमारे पास ये जो है, ठीक है, लेट्स सपोज ये निकल आया। अगर आप ओमेगा जैकोबी लगा रहे हो, ओमेगा जैकोबी लगा रहे हो, ठीक है, ये निकल आया। अब इससे ये है कि अब मुझे, अरे हाई फ्रीक्वेंसी और उसकी तो बात ही नहीं की, मैं तो भूल ही गया। आप करो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ठीक है, अब मुझे इसमें क्या है, मुझे इसके अंदर आइट्रेशन निकालनी है, मुझे इसकी आइट्रेशन निकालनी है, उससे मुझे वैल्यू गैस करनी है, क्योंकि मेरे पास एक यू कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वो मतलब वो होगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, और एक इसकी गैस वैल्यू होगी। तो
मैं इनिशियल गेस लगूंगा आर जैकोब के थ्रू इस आइट्रेशन पे, ठीक है, जिसमें मुझे मतलब वो वैल्यूज निकलेगी वेक्टर उसकी, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये हम आइट्रेशन करते जाएंगे, ठीक करते जाएंगे, हमारे पास ऐसी पॉइंट आएगी, पता चलेगी कि वो आइट्रेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एरर क्लोज टू मतलब उसके हो जो हमारे ओरिजिनल के हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं ओमेगा जैकोबी है, ठीक है, उसकी वैल्यूज मतलब क्या कहते हैं, देखो सही कहा ना, थोड़ा बहुत सही कहा, इधर देखो, ये तुम्हें इक्वेशन दी होगी, सही है, उससे तुम्हें मैट्रिक्स बनाना है, मसला मैट्रिक्स बनाना है, ये राइट हैंड साइड इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है। सही है। इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व कैसे करें? हमने देखा यार ओमेगा जैकोबी लगा देता हूँ। ओमेगा जैकोबी क्या कहता है कि पहले तुम्हें एक इनिशियल गैस चाहिए होगी, तो सपोज करो तुमने इनिशियल गैस दी पूरी जीरोस की, तो ये पूरा वेक्टर है जीरोस का, ये एल यू डी इनवर्स ओमेगा तो दिया होगा, डी इनवर्स एल प्लस ये सब कहाँ से आएंगे? इस मैट्रिक्स से आ जाएंगे। सही है, इस पर अप्लाई किया, इसमें ऐड किया, ओमेगा दिया होगा मैं, ओमेगा हम खुद लेंगे अपनी तरफ से, ओमेगा ये वही है, ये साइन के बराबर, नहीं नहीं ये ओमेगा ये कांस्टेंट है, अच्छा ये कांस्टेंट है, सही है। मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐड कर दिया, कोई ना कोई नया वेक्टर आ गया, उस नए वेक्टर को इसके अंदर ठूसो, वही काम करो, एक नया वेक्टर आएगा वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे काम आएगा? क्या मतलब यहाँ पे कैसे काम ये आएगा? वेक्टर जो बना रहे हैं हम, ये यहाँ पे कैसे काम, ये इसके बराबर है? ये जो वेक्टर अगर मैं 50,000 दफ़ा लगा दूँ तो एक अच्छा खासा वेक्टर आएगा, वो जो वेक्टर होगा ना वो इसको हटा के इधर लगा दूँ। अच्छा ऐसा करेगा, ये वही कर रहा है बस। हाँ यही तो अननोन होता है, इसको ही तो निकालना होता है, ये तो नोन है, ये तो नोन है, ये अननोन है, यही निकाल लिया। हाँ ये अननोन निकाल लें। अच्छा अब मसला ये कि ये जो इनिशियल गैस, ये जो प्रीवियस गैस से जो ये बार बार मल्टीप्लाई होता है, ये होता है मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं ओमेगा इटरेशन मैट्रिक्स। अब ये बार बार, क्योंकि ये बार बार इनिशियल गैस से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इसके हम इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इसके आइगन वेक्टर्स को देखते हैं, इसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ये फंक्शन होता है, सही है, और इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो ये होते हैं। बताओ, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ये होंगे, इसके आइगन वेक्टर्स हैं ये, और इसके जो आइगन वैल्यूज, इन आइगन वेक्टर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी ना वो ये होंगी। अच्छा ये मैट्रिक्स है, हाँ मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर, उस आइगन वेक्टर का आइगन वैल्यू। ठीक है। अच्छा ये इसमें से पुट नहीं होंगे कहीं पर भी? पुट वोट नहीं होंगे, ये सब थ्योरी का खेल है। मेक श्योर करना, हमें मेक श्योर ये करना होता है कि ये जो आइगन वेक्टर्स आए, ये जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं, ये लेस देन 1 हो इन एब्सोल्यूट सेंस, मतलब ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अच्छा ये सारी कंडीशंस उसके लिए जो डायगोनल नहीं ये वो कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन इसलिए है ताकि आपका जो ओमेगा जैकोबी का जो प्रोसेस है वो कन्वर्ज करे। मतलब इधर सपोज, मतलब अगर आपके पास सपोज करो ओरिजिनल सोल्यूशन है 1 1 1 1 1, सही है, तो अगर आइगन वैल्यू सारी 1 से बड़ी हुई ना, तो तुम जितनी इटरेशन भी चलाते रहो कभी भी आपके इनिशियल गैस 1 1 1 1 1 तक नहीं पहुंचेगा, वो ऊपर ही जाता रहेगा, 5,050 करोड़ आगे जाता रहेगा। अगर आइगन वैल्यूज लेस देन 1 हुई और ओरिजिनल सोल्यूशन 1 1 1 1 1 है, तो फिर जब मैं अच्छी खासी दफ़ा इटरेशन चलाऊँ तो फिर वो 1 1 1 के करीब आ जाएगा मेरी इनिशियल गैस। एक और बात है, ये जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, इसके भी आइगन वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसके आइगन वेक्टर्स होते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई आइगन वैल्यूज होंगी, वो जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ये होती हैं। सही है, समझ आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि हम जैकोबी क्यों लगाएं, जैकोबी क्यों ना लगाएं और ओमेगा जैकोबी क्यों लगाएं? ये क्वेश्चन बताया ना, ओमेगा जैकोबी क्यों लगाएं, जैकोबी क्यों लगाएं, जैकोबी क्यों नहीं लगाएं, ओमेगा जैकोबी क्यों लगाएं? अब सुनो, आपके पास साइन, देखो ये जो अभी मैं पीछे की ये ओमेगा जैकोबी है ना, हाँ जैकोबी कौन सा है, दोनों फर्क है, जैकोबी में सिर्फ ये आता है, ठीक है, ओमेगा जैकोबी में ये आता है, ओमेगा यहाँ से हटा दो, ये पूरा जैकोबी है, ये जैकोबी है, ये ओमेगा जैकोबी है, सही है, उसके बाद ओमेगा, लेकिन उसके आइगन वेक्टर्स पर ये नहीं होंगे, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज ये नहीं होंगी, क्या होगी, तो वो जो भी होंगी वो अच्छी नहीं होंगी ना, वो देख लेंगे। नींद क्यों आ रही है यार, घर जाके आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो अगले साल कर लेंगे सर, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे नहीं, तो तुम्हें अगर वैसे रिपीट ही करना है तो मुझसे पढ़ क्यों रहे हो? मैं कर रहा हूँ, पास करना नहीं वाकई सीरियसली, अगर फेल करना तो बता दो, मैं चले फेल नहीं यार, पास करो यार, माइनस से पास करके निकल जाऊंगा यार, माइनस से C- से नीचे पास नहीं होता।
नीचे कौन सा पास होता है? मुझे नहीं पता सी ग्रेड। माइनस आखिरी ग्रेड है। अच्छा, और फिर डी फेल है, डी फेल है, एफ फेल है। तो डी कहाँ गया? डी है ही नहीं ना। डी है ही नहीं। अच्छा, सी माइनस तक है, और सी माइनस मतलब 100 में से कितने? वो डिपेंड करता है सर, ग्रेडिंग इससे करते हैं। अगर रिलेटिव करते हैं तो 60 में से 100 में 60 होते हैं, ठीक है, मगर सर अगर रिलेटिव करते तो 30-25 में भी सी माइनस आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पास करना है भाई। अब हम इसे कौन जलाना पड़ेगा ये मशीन लर्निंग की सोच रहा हूँ। अब सुनो इधर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करें? अच्छा सुनो, अब वापस इस चीज़ पे आते हैं। इसको हमने ओमेगा बोला था ना, ओमेगा के बोलते हैं इसको। ओमेगा 1 रखूंगा, कैपिटल ओमेगा 1 रखूंगा, जे की वैल्यू वेरी करूंगा, पहला वेक्टर आएगा, सो ऑन सो ऑन। अब क्या करो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। किस में तोड़ें? ये प्रकाश समझो, ये है क्या वैसे? ये ओमेगा है, क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन उसको उस तरीके से अभी नहीं देखो। आरजे का नहीं है ये, नहीं वो तो आरजे का था, वो जो अभी अभी निकाला था। आर ओमेगा का था वो। आर ओमेगा का था, ये आरजे का है। आरजे है ओमेगा जैकोबी नहीं, देखो आरजे और आर ओमेगा तुम दोनों फर्क क्या है? आर ओमेगा है ओमेगा जैकोबी, आर जे है सिर्फ जैकोबी। अगर ओमेगा आ गया तो ओमेगा जैकोबी। अच्छा, खाली जैकोबी। यहाँ पे अभी गॉस सेडल वगैरह यूज़ नहीं किया कहीं पर यहाँ, वैसे गॉस सेडल अच्छा है सबसे। हाँ, अब इनको देखो प्रकाश और समझो। हाँ मैं देख रहा हूँ। फिर n/2 -1 तक होता है ना, और n/2 तक होता है ना, n/2 तक होता है। वो तो हम नहीं, वो n/2 -1 तक होता है, वो नहीं, n/2 -1 तो शायद हम 2 ग्रेड के लिए करते हैं ना, 1D वो 2D के लिए नहीं उस नहीं 2 सही कह रहे हो ना, आई थिंक, क्योंकि 2D में n/2 0 हो जाता है। 2D में तो नहीं, 2 ग्रेड में नहीं, वो तो यहाँ दिखाया हुआ है ना, जो वैल्यूज बोल रहे हैं यहाँ देखें, कुछ ये होगा ना, लेस देन n/2। प्रकाश तुम इधर देखो यार, ये थोड़ा हाँ तुम लिख रहे हो ना, ये थोड़ा दिमाग का खेल है। सही कहते हो। प्रकाश देखो, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने ये वेक्टर्स को स्टडी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी इन वेक्टर्स को स्टडी करना चाहता हूँ। ज़रा तुम बता सकते हो मैंने इसके अंदर मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी, मैंने एक सेकंड प्रकाश, मैंने कुछ भी नहीं किया। यही वो वेक्टर्स दिए हैं जिसमें k की वैल्यू 1 डालते हैं, j की वैल्यू वेरी, k की वैल्यू 2, j की वैल्यू वेरी, लेकिन अब मैंने उनको तोड़ दिया। बताओ मैंने उसको k को मैंने किस तरह तोड़ा, बता सकते हो? k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही थी? अब मैंने तोड़ दिया, मैंने इसको एक हिस्सा ले लिया और दूसरा हिस्सा ले लिया। ज़रा देखो, k की वैल्यू 1 ली, k की वैल्यू 2 ली, चलते चलते जो आधे से पहले वाली ले ली। इसमें मैंने क्या किया, आधे से शुरू किया, चलते चलते n-1 तक गया। सही है, हाफ यहाँ से ले ली, फिर हाफ वहाँ से ले लिए, ये अच्छा यहाँ से ले लिए। हाँ, तकरीबन सही है, समझ आ गया। तो ये जो आधे से जो पहले लेते हैं ना, ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी वेक्टर्स या हाई या स्मूथ वेक्टर्स। सर आज समझ आए कि लो होता क्या है, हाई होता क्या है। बस ये तुम अभी समझ में आ रहे यार, तुम क्या करते थे घर आके? सच्ची में यार समझ नहीं आता था। अच्छा चलो सही है। और इधर ऑसिलेटरी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सही है, जिनकी अबे देख पढ़ो तो सही, n की पावर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा नहीं हो, सही तरह बताओ। देखिए ये n/2 इज लेस देन इक्वल्स टू k, दैट अबे k की वैल्यू बस बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बात खत्म। k की वैल्यू जा रही है n/2 से लेके n-1 तक। तो ये जो शुरू का जो आधा हिस्सा होता है ये क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो बाकी का आधा हिस्सा इसको क्या बोलते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी। वो क्यों बोलते हैं वो बात की बात है, वैसे तुम इसमें देख सकते हो उनको। अगर तुम ग्राफ करोगे ना, देखो अगर शुरू के आधे को ग्राफ करोगे तो यू बनेंगे, तो
स्मूथ बनेंगे, बाकी आधे को करोगे तो ऑसिलेटरी बनेंगे। वी शेप बनेंगे सारे। हाँ, ये भी 2D में वी शेप आता है ना। 2D का छोड़ दो अभी, ये प्रॉब्लम 1D का कर रहे हैं। हाँ 2D में भी यही होता है यार इतना मसला नहीं। अब ये मैंने क्यों किया, मैंने ये क्यों ये मैंने किया? इसलिए किया क्योंकि ओमेगा जैकोबी तरह जाते हैं। ओमेगा जैकोबी बताऊँ क्या कहता है? थोड़ा क्या लिखा है? ओमेगा जैकोबी सेट्स ऑन ऑसिलेटरी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या है? वो जो ओमेगा जैकोबी का जो हमारे पास याद है प्रोसेस था, उसमें ओमेगा क्या रखो 2.3 तो बताऊँ क्या होगा? गैप जो है ना, क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ। ओमेगा की वैल्यू जब 2/3 रखोगे ना तो बताऊँ क्या होगा? होगा ये कि वो जो ओमेगा जैकोबी होगा, देखो अब शुरू से बात बताता हूँ। याद करो हमारे पास एरर आ रहा था, एरर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिखा था? इन्हीं का ही तो लिखा था। एरर को जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था किसका लिखा था? इन्हीं का, इसका लिखा था, सही है? ये बात समझो, एरर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन इसी का लिखा था और उस पर मैंने ओमेगा एरर पे ओमेगा जैकोबी लगा था ताकि नया एरर आए। तो होगा ये कि वो जो एरर होगा ना उसको तुम जब लिखोगे तो उसको आधा इस हिस्से में लिखोगे, आधा इस हिस्से में लिखोगे। अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 2/3 लूँ ना तो ओमेगा जैकोबी क्या कहेगा? एरर के इस हिस्से को बहुत जल्दी खत्म कर देगा, तो एरर छोटा हो जाएगा। चलो नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं। तो देखो एरर था ना, इनिशियल एरर था, तो इनिशियल एरर पे क्या अप्लाई हो रहा है? ओमेगा जैकोबी। तो ये एरर को मैंने देखो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था इन वेक्टर्स का। अब इसमें बीच में ये डाल दो, ऐसा करो, ये डाल दो ओमेगा n/2 -1 डाल दो और यहाँ पे डाल दो ओमेगा n/2, तोड़ दिया मैंने इनको। ओमेगा जैकोबी बताऊँ क्या करेगा? और ये देखो इन वेक्टर्स को मैंने अप्लाई किया था ओमेगा जैकोबी। ओमेगा की जैकोबी में जब मैं ओमेगा की छीलूंगा ना तो ओमेगा जैकोबी क्या करेगा? इन वेक्टर्स पे बहुत जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या होंगी? बहुत छोटी होंगी। क्या होंगी? बहुत छोटी होंगी। ये n/2 कहाँ पे 2/3 कहाँ यूज़ करें? n की जगह, ओमेगा की जगह, ओमेगा की जगह। ये इसके अंदर ओमेगा आ रहा होगा। सही है, ये वाला ओमेगा नहीं, ये तो वेक्टर्स है ना। सही है, पहले हम ओमेगा इसमें वो ले लेते हैं। ये तो आगे देखो, देखो आपके पास एरर है लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का। सही है, ये इन वेक्टर्स को मैंने थोड़ा तोड़ दिया, मैंने 1 से लेकर n/2 -1 ले रहा हूँ, फिर n/2 से n-1 ले रहा हूँ, और उसमें मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? ओमेगा जैकोबी। इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू 2/3 होगी। जब इन वेक्टर्स पे ये अप्लाई होगा ये मैट्रिक्स, ओमेगा जैकोबी क्या करेगा? इनको बहुत जल्दी खत्म कर देगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या होंगी? बहुत छोटी होंगी, बहुत छोटी होंगी। हमने ओमेगा की वैल्यू थोड़ा क्या लिखा है ये समझो। अभी इस एक चैप्टर क्लोज होने वाला है, समझो। यूज चूज, अच्छा चूज, ठीक है। ओमेगा 2/3 सो देव द आइगन वैल्यूज जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले बाद में हमने जो लिए थे, ये देखो क्या हो जाए आर स्मॉल, मतलब होगा, ठीक है, होगा ये कि ये आपके पास वेक्टर्स हैं, डंप हो जाए ये वेक्टर्स होंगे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो कोई ना कोई, क्योंकि आइगन वेक्टर्स हैं तो स्केल हो जाएंगे। तो हमने ओमेगा की वैल्यू चुनी ऐसी है कि इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? बहुत छोटी होंगी। जो बहुत छोटी होंगी, और सपोज करो मैं 10 दफ़ा अप्लाई करूँ तो 0.1 की पावर 10 क्या होगी? 0 की पावर 1/10, 0.1 की पावर 10, बहुत छोटा नंबर होगा ये, तो खत्म हो जाएंगे। तो ओमेगा जो को भी करता है ये हाई फ्रीक्वेंसी एरर कंपोनेंट्स को रद्द कर देता है। मसला ये है कि ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बच जाते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये तो खत्म हो गया ना ओमेगा, इसलिए हम ओमेगा जैकोबी लेते हैं।
जकोबी अगर लेंगे ना तो ना तो वो इसको खत्म करेगा ना वो इसको खत्म करेगा। माय बाप, तुम पहले यार समझो तो सही। समझ गया। तो बताओ भाई मैंने क्या बोला अभी। ठीक है, हम आर ओमेगा जेकोबी इस वजह से लेते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ना, ठीक है, वैल्यूज वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाए। क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि उनकी आइगन वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती है। आइगन वैल्यूज बहुत छोटी होती है। जिस तरह भी हमने मिसाल लिया कि 0.0 वो हाँ वो मिसाल गलत दी है लेकिन सही है। तो ओमेगा की वैल्यू 2/3 है जो ये काम करती है। ये एक ही वैल्यू जिस पे काम करती है, और भी हम ले सकते हैं, ठीक है, मगर अभी इस पे ही काम करती है। ओमेगा की वैल्यू 2/3 क्या करेगी, n/2 से लेकर n-1 की रेंज के लिए जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना उनकी आइगन वैल्यूज को बहुत छोटा कर देगी। सही है, क्योंकि बाकियों को छोड़ एरर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। हाँ। वो एरर से तो मतलब बेसिकली ये जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज कम हो रही है, लेकिन जो एरर है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो एसेंशियली एरर ही खत्म हो रहा है। तो एरर का जो ये पार्ट है ये तो रद्द हो गया, बचा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम किस तरह टैकल करेंगे? मल्टीग्रेड से। अब मल्टीग्रेड करेंगे। अब मल्टीग्रेड करने की हिम्मत है यार, क्या कहते हैं बेबी? ये करो बेबी। क्योंकि इसका पेपर है 5-15 तक, 5-10 तक, 5-10 तक है। तो 5-15 तक बैठ जाते हैं। हाँ सही है, बैठ जाते हैं यार, ठीक है। ये क्या लिखा आपने? वी चूज। आज कौन सी नहीं ये क्या लिखा है? आर स्मॉल। कौन सी चीज़ पढ़ना, पेपर के सबसे पढ़ना है ना तुमसे, फिर वापस पढ़ोगे? दिन पेपर के साथ पेपर क्या क्या आएंगे इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत। ये तो मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा। पेपर में क्या आएगा? चलिए तो अल्लाह ही ज़्यादा जानते हैं क्या आएगा। ये बात समझ में आई प्रकाश? जी आ गया। प्रकाश वो है। प्रकाश बात समझ में आई तुम्हें? तुम यार इधर उधर बहुत देखते हो, क्या मसला है तुम्हारा? अरे यार सर दर्द करता है। सर दर्द कर रहा है तो बस तो सर इसमें दर्द कर रहा है कि इधर उधर बहुत देख रहे हो। मैं यूँ देखता ना, सर में दर्द हो जाता है, मैं यूँ जो आ रहा है तुम उसको देख रहे हो। अरे मेरी अब क्यों देख रहे हो? मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ये सर को बताओ। तुम अपना काम करो। सर को बताओ। सर को मैं क्या बताऊँ? सर इसको, सर तो वैसे ही सर को मौका चाहिए उसको ठंडा देने के लिए। ये आपके नोट्स हैं? जी, ये आपने लिखा था। लिखा। ये ग्राफ दिए हैं, घर जाके पढ़ना, उनको समझना हो क्या रहा है। सही है, इंशाल्लाह कल रात को करते हैं। ये हो गया? ये शायद हो गया, सीरियसली? थोड़ा स्किप करते करते लेकिन हो गया। ज़्यादा कुछ तो ये किया? नहीं स्किप ज़्यादा कुछ नहीं किया। इस पे आए हैं क्या आप? तो ये ऑसिलेट, ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट समझ में आ गए, ये मेन चीज़ थी। मैं बताता हूँ 2 ग्रेड क्यों करते हैं। वो 2 ग्रेड वाली तस्वीर आपके पास? 2 ग्रेड वाले कौन सी? चलो वापस करते हैं, अच्छी बात है। मैं कौन सी वाली? वो जो उस दिन बोर्ड पे की थी, लेकिन चलो खैर है। सब कुछ यार लिखा है, इसने बोर्ड पे लिखी ना, कोई समझाई नहीं, ये बातें कर रहा था यार। मैंने सुना नहीं सॉरी यार भाई अच्छे सब हो गया। देखो ये पीस वाइज फंक्शन है ना, क्या करना है इसका? यार इसमें वो कंटीन्यूअस की डेफिनेशन बस नहीं बता यार, इतने महीने थे मैं, ये तो गलत हो जाएगा। आगे बाद इतना टाइम था। कंटिन्यूस मुझे बता दो कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए? कंटिन्यूटी का ये मतलब होता है कि ग्राफ कभी टूटता नहीं है। इसका लिमिट के चलो हिंट दे दो, लिमिट से बताओ मुझे। क्या कहते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द लिमिट फ्रॉम द राइट साइड। लेकिन एक और भी शर्त है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया देखना। लेकिन मसला ये मुझे पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज चाहिए, उसके वैल्यूज को यार ये तो चीटिंग में नहीं कर, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि लिमिट निकालो बस। लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड निकालो, लिमिट फ्रॉम द राइट साइड निकालो बस। प्लीज हेल्प कर दें यार। आप करो तो सही, बस इतना हिंट काफ़ी है। अच्छा देखो जी काम पढ़ते हैं। तो ये इसको 0-1 ही ले लो। अब हम 2 ग्रेड में जा रहे हैं, क्या करें? 2 ग्रेड में जा रहे हैं, 2 ग्रेड में हम 2 वाली जाते बोल रहे हैं। हाँ क्योंकि उनमें से लो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज है, वो 2 ग्रेड से सॉल्व करेंगे। आधा सही, आधा नहीं, बिल्कुल पूरा सही। मैं कौन होता हूँ, बिल्कुल सही। नहीं लो वाली ना, आपने हाँ बोला। हाई उनको वो हो गई ना, डैम्प हो गई ना, हाँ बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हो। यार सर दिमाग काम कर रहा है यहाँ देखने से। देखता था बार आ रहे थे, इसलिए हम डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। अब मैंने इनकी वैल्यू क्या लूँ? इनकी वैल्यू मुझे 16 लेनी चाहिए थी। और ले लें। मोबाइल नहीं
कह रहे हो? मोबाइल नहीं यूज़ करो, मोबाइल नहीं यूज़ करो। तो मोबाइल तो उसके बैग में शायद। मोबाइल नीचे से यूँ जा रहा है, मोबाइल निकाल रहा है। नहीं बहुत जरूरी डाल दूँ लड़के एक दिन क्विज कर रहे थे ना, यहाँ क्विज में रखा था मोबाइल में। बात समझ में नहीं आती यार, लोग चीटिंग पता नहीं क्यों करते हैं। फेल हो जाओ। मैं नहीं बात करूँ सच्ची, मैं भी यही था, मेरे भले बस फेल हो जाओ, इसमें क्या है? जावेद इकबाल की क्लास में तुम यकीन नहीं करोगे, सर एक फरा देते हैं अलाउ। नहीं वो फरा नहीं है, वो फॉर्मूले की शीट फॉर्मूला सही कहा पूरा आपने। उस पे ना लिख के आते हैं। सर 90% बच्चों के मार्क्स क्या हैं? 90% बच्चों के मार्क्स 15 में से, मतलब 30 का होता है ना, 29, 30, 29, मेरे कितने होते हैं? 12, 15, क्योंकि मैं एक अल्फाज भी नहीं देखता। ये अच्छी बात है, और वो सीखेंगे कुछ भी नहीं, फायदा नहीं है। और उन्होंने, मैंने अभी तक पूरा जो मैंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट में से किया है, सर को देखा, सर बहुत खुश हुए, उन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया कि उनको समझ में कहाँ से क्या स्टार्ट करा। मेरी लर्निंग हो रही है ना यार, मेरी क्या कहते हैं, नहीं वाकई अच्छी बात है। मेरी लर्निंग देखो फर्स्ट मिनट में 25 में से 22 आए, किसी के नहीं आए। 25 में से 22 माशाल्लाह। ये तो फर्स्ट मिड क्या होता है? या मिड ना? तो ये तो अच्छा हो गया। अब आप फाइनल में थोड़ा मेहनत करो, पास हो जाओगे। पास नहीं है, अच्छा ग्रेड लाना है। अच्छा इसमें B+ लाना है, इसमें C- लाना है। मैं समझा, चलो सही इंशाल्लाह। अबे ये आएगा यार, सर जावेद इकबाल अच्छे मार्क्स देते हैं। देखते हैं बंदे को, हाँ सर जावेद देखते हैं। सर जावेद का टीए तो इमरान होगा ना? इस बार कोई नहीं है, अगली बार नहीं बनूंगा। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी ये प्रकाश वही सारा खेल हमने किया वगैरह वगैरह, वो सब किया, मेरा जो भी लगाया, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हो गए खत्म, बस ये लो फ्रीक्वेंसी। इसमें मुझे बताओ, अब इसमें मैंने n की वैल्यू 16 ली है, इसमें मुझे बता सकते हो कि वो लो फ्रीक्वेंसी एरर कंपोनेंट्स कौन से होंगे? उसमें जो लो फ्रीक्वेंसी एरर कंपोनेंट्स होंगे उसमें k की वैल्यू जल्दी बताओ मुझे। k की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 से शुरू होती है। वहाँ से 1/2 ली थी ना भाई 1 से शुरू होगी हमेशा, और कहाँ तक जाएगी? 1/n-1। ये तो लो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है मेरे भाई, हमेशा यूं ही जाएगा। तो इसका मतलब है 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? n/2 16/2 n की वैल्यू 16 है, 16/2 8/7 तक जाएगा। 10/2 क्यों कर रहे हैं? लो फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ ना। -1 क्यों कर रहे हैं? n/2 तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी है ना, देखो n/2 -1 ये देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी तो खत्म हो गई ना, ये हमने ओमेगा जो को भी लगा दिया ना, तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ये खत्म हो चुकी है। सही है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। सही है। अब क्या करो, अब ये लो फ्रीक्वेंसी खत्म करना है ना, अब आ जाओ एक अब इसमें क्या करो, n की वैल्यू 16 थी ना, तो इसको हाफ कर दो। ये इंटरवल यही होगा दोनों में, लो और हाई में। अभी तो बताया हाई में ये होगा ना, n/2 से n-1 तक होगा, ये है 1 से लेकर n/-1। सही है। अब n की वैल्यू हाफ कर दो, तो 16 थी, 16 का मतलब है 16 डब्बे होंगे। अब कितने सेल होंगे? डब्बे 8 करो, 8 1 2 3 4 5 6 7। मुश्किल क्यों बनाई? सही है, समझ आ गया। ये तुम समझो पहले जी। तो मैं क्या किया, ये फाइन ग्रिड थी, क्या थी? फाइन ग्रिड। मैंने जो n का था उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास n आ गया। इसको बोलते हैं हम कोर्स ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको? कोर्स ग्रिड। कोर्स ग्रिड और फाइन ग्रिड। ये फाइन ग्रिड थी, अब ये कोर्स ग्रिड। ठीक है, IH और 2H वही है ना? कहते हैं ना IH और 2H। मतलब वो I2H बेसिकली ये कि हम इस ग्रेड से इसमें जा रहे हैं, उस ग्रेड में इस पे आ रहे हैं। अब ये आ गई कोर्स ग्रिड। जी। अब एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वापस इस पे आ जाओ। देखो फाइन ग्रिड तो वो होती है ना जो, भाई फाइन ग्रिड आपके पास हमेशा वो होगी जिससे आप शुरू कर रहे हो। ओरिजिनल। कोर्स में ये होता है कि उसको सेल डबल करते रहो। शन के जो आता है। हाँ, अब आप क्या करो, ये लो वापस इस पे जाओ। क्या करो? वापस इस पे जाते हैं। इसके लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लो, इसके लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बताओ कौन कौन से आएंगे? लो फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 7 तक। तो इसके जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे वही आएंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, मगर तुम कह रहे थे कि n = अच्छा तो तो k k = 2/3 उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लेके वो खत्म हो गई। वो तो हो गया ना, वो बात की बात है। भाई k की वैल्यू इसमें 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी? n = 1 लेंगे और j = 1 से लेकर 7 तक लेंगे। j की वैल्यू इसमें 1 से लेकर तो n तक ही जाएगी। n तक क्यों जाएगी? n-1 सॉरी, n-1
वेक्टर्स तो उतने डायमेंशन के होंगे ना, वो जो वेक्टर्स हैं उनकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, लेकिन मैं वो जितने भी वेक्टर्स हैं उनमें से आधे ले रहा हूँ, शुरू के आधे ले रहा हूँ ना, तो लो फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। सही है। अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, अब क्या करो, वेक्टर्स तो मतलब देखो अगर 7 हैं, लेट्स सपोज ये 0 से लेके 8 मतलब 8 है तो टोटल 7 वेक्टर होंगे ना, -1 होगा ना, तो इसमें से -1 कैसे होगा? 8 यहाँ इन लेंगे हम। हाँ हाँ वही हो गया, मसला नहीं है, तो ये 7 तक जाएगा बस। अच्छा तुम जो जे की वैल्यू की बात कर रहे हो वो इसमें बात कर रहे हो? फिर तुम सही कह रहे हो। क्या? इसमें जे की वैल्यू 7 हो जाएगी ना? जे तो कंपोनेंट होगा ना। हाँ तो इसमें आधे हो जाएंगे ना? अरे नहीं ना, मतलब वेक्टर तो देखो 7 हैं, जे तो आगे 16 तक ही जाएगा ना। वो तुम्हारी बात सही है, मैं अच्छा 1D की बात ही हो रही है यार, 1D की बात ही हो रही है, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा। देखो मैं इसी के ही वेक्टर्स ले रहा हूँ, मैं भी फाइन ग्रेड के वेक्टर्स ले रहा हूँ, तो कितने वेक्टर्स होंगे? 15 वेक्टर्स होंगे ना, मैं शुरू के 7 ले रहा हूँ, और वो जो शुरू के 7 ले रहा हूँ होंगे 15 ही डायमेंशनल, क्योंकि ले रहा हूँ मैं ले रहा इसके वेक्टर्स हूँ, क्योंकि इसके वेक्टर्स ले रहा हूँ तो होंगे 15 डायमेंशनल। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर्स हैं इनको मैं जे की वैल्यू 1 पे निकाल रहा हूँ, जे की वैल्यू 2 पे, जे की वैल्यू 3 पे, ये नहीं करो। अब जे की वैल्यू इवैल्यूएट दिस वेक्टर्स एट इवन नंबर्स। अब ये समझो क्या हुआ, जो देखो इधर मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ये देखो तुम जी प्रकाश, देखो ये लाइन है, बताओ क्या कह रही है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका मैं दूसरा पॉइंट लूँ, इधर देखो, इसका अगर मैं फाइन ग्रेड का दूसरा पॉइंट लूँ तो मुझे इसका पहला मिलेगा, इसका अगर चौथा लूँ तो मुझे इसका दूसरा मिलेगा, इसका अगर छठा लूँ तो मुझे इसका हाँ मैं इसको देता हूँ अभी। प्रकाश तुम इधर समझ नहीं रहे यार। मैं समझ रहा हूँ, अल्लाह पाई कैसे समझ रहा हूँ। मैंने इसका दो फाइन ग्रेड का अगर दूसरा पॉइंट लूँगा तो मुझे पहला मिलेगा, इसका अगर चौथा लूँगा तो मुझे दूसरा मिलेगा, इसका अगर मैं छठा लूँगा तो तीसरा मिलेगा, मैं कहाँ तक जाऊँ? ये 14 तक जाऊँगा। सही है। तो तुम करो क्या कि इसके जो वेक्टर्स थे ना उसको सिर्फ इन पॉइंट्स पे निकालो, सिर्फ इन पॉइंट्स पे निकालो। देखो देखो मेरी बात समझो, इसका मतलब है कि जब मैं इसके वेक्टर्स निकाला था तो k की वैल्यू तो 1 से लेकर 15 तक जाई थी, लेकिन j की वैल्यू कहाँ से जा रही थी? 1 से 15 तक। अब क्या करो, k की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक ले रहा हूँ, क्यों 7 तक ले रहा हूँ? क्योंकि मैं शुरू के 7 वेक्टर्स दे रहा हूँ, शुरू के 7 वेक्टर्स दे रहा हूँ। अब उन शुरू के 7 वेक्टर्स को बताऊँ क्या करो, जे की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक निकालो, इवन पॉइंट्स पे निकालो, तो 2 से 2 4, समझ रहे हो? सही है, समझ गया, क्योंकि हर जो दूसरी वैल्यू ना ये इस पे प्रोजेक्ट हो रही है। अब ये समझो, हाँ तो मैंने शुरू के कितने वेक्टर्स लिए? 7। अब मैंने उसको क्या कि हर जगह नहीं निकाला, जे के वैल्यू 2 पे निकाला, 4 पे निकाला, 6 पे निकाला, तो बताओ जे नहीं एन 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 जे ठीक है, डायमेंशन इसकी 7 होगी ना? डायमेंशन 7 हो गई, बताओ क्यों? क्योंकि पहले जे की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक जा रही थी, अब मैं से 2 4 6 8 10 11 12 14 ले रहा हूँ, तो कितनी डायमेंशन हो गई? 7। और कितने मैंने शुरू के वेक्टर्स लिए? 7। तो ये तो ज़बरदस्त बात है, तो मैंने बेसिकली ये कर दिया, यही कर दिया हमने। समझो ये मतलब तो मैंने करा क्या, मैंने क्या किया, इसके लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लिए, क्या किया? लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिए मैंने इसके, और उसको मैंने क्या किया, सिर्फ आधे आधे पॉइंट्स पे इवैल्यूएट कर दिया, तो उसकी मैंने डायमेंशन आधी कर दी जी। ये बड़ी अनोखी बात है, बताऊँ क्यों? जब ये मैं करूँगा ना तो मेरे पास इसके सारे इसके आ जाएंगे, आते आते लेकिन इसके मेरे पास सारे आ जाएंगे। देखो ये 0 ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया 2 पे किया ना, 2 पे यहाँ पे 1 वैल्यू